नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम आयत नंबर 50। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्य क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफ़ला ततफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता असबाक़ में ये बात चल रही थी कि मक्का मुकरमा के मुशरिकीन ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग को सुना तो अपने फरमाइशी मोअज़िज़ात का मुतालबा किया कि हम जो मोअज़िज़ात मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं, इसके मुताबिक हमें दिखाइए, फिर हम आपकी बात मानेंगे। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोअज़िज़ात वो अपनी आँखों से देख चुके थे। उनमें एक सबसे बड़ा मोअज़िज़ा ये था कि हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साला ज़िंदगी उनमें गुजारी थी और इस 40 साला ज़िंदगी में हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। इसको कहते हैं उम्मी होना, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियत है कि आपने दुनिया में किसी से लिखना नहीं सीखा, किसी से आपने पढ़ना नहीं सीखा। लेकिन जैसे ही 40 साल की उम्र को पहुँचे और अल्लाह ताला ने आपके सर मुबारक पर दस्तार नबुव्वत को सजा दिया, आपको अल्लाह ताला ने अपना नबी बना लिया और आपके ऊपर वही का सिलसिला शुरू हो गया, तो अचानक अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान मुबारक से इल्म व मारिफत की वो बातें लोगों तक पहुँचाना शुरू की कि जिसको बड़े बड़े लोग उस ज़माने के अरब सुनकर हैरान हो गए। ये कितना बड़ा मोअज़िज़ा था कि 40 साला ज़िंदगी में बिल्कुल किसी से लिखना नहीं सीखा, पढ़ना नहीं सीखा। ये जो इल्म व मारिफत के कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जारी हुई, ये कहाँ से आई? ये निशानी है इस बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। और फिर मुशरिकीन मक्का ने जब ये मुतालबा किया कि हम चाँद के 2 टुकड़े देखना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने चाँद के 2 टुकड़े करके भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से दिखा दिए, ये भी मोअज़िज़ा दिखाया, और भी कितने मोअज़िज़ात दिखाए। लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ मौक़े पर 3 मुतालबे बड़े बड़े थे जो कि फरमाइशी मोअज़िज़ात का दर्जा रखते थे। एक मुतालबा ये था कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो आप बज़रिया मोअज़िज़ा तमाम दुनिया के ख़ज़ाने हमारे लिए जमा कर दें, हम दुनिया के बादशाह बन जाएं। एक दूसरा मुतालबा ये था कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो हमारे मुस्तक़बिल के ऊपर आने वाले वाक़यात, उनके अंदर कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे लिए मुज़र हैं, नुकसानदेह हैं। इन तमाम वाक़यात की हमें इत्तला दें ताकि हम उन वाक़यात से जो कि फ़ायदेमंद हैं फ़ायदा हासिल कर सकें, उन वाक़यात से जो कि फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह, हम उनसे बच सकें। ये एक फरमाइशी मोअज़िज़ा था कि मुस्तक़बिल के हमारे जितने भी वाक़यात हमारे साथ रोनमा होने वाले सारे हमें बताइए। एक तीसरा मुतालबा ये था कि आप
रसूल होने का दावा तो कर रहे हैं, आप हमारे साथ खाते भी हैं, पीते भी हैं, उठते बैठते बातें करते इंसान हैं, आप फरिश्ता होना चाहिए था। ये 3 मुतालबे थे बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का के, जिनको फरमाइशी मोजज़ात कहा गया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए ये फरमाइशी मोजज़ात मांग रहे हैं कि आप ये करके दिखाएं फिर हम नबी मानेंगे। अगर हम इन मुतालबात को देखें और इन फरमाइशी मोजज़ात को देखें तो हमें हर तरफ दुनिया की तलब नज़र आती है। हुब्बे जा और हुब्बे माल। हुब्बे माल, माल की मोहब्बत में सबसे पहला मुतालबा कि आप हमारे लिए सारे ज़मीन के आसमान के ख़जाने हमारे लिए जमा करके दें, और हुब्बे जा के लिए दूसरा मुतालबा कि आप हमें वाक़यात बताएं, और तीसरा मुतालबा तकब्बर पर मबनी कि आप पहले फरिश्ते बन जाएं फिर हम आपकी बात मानेंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, कुल, आप इनको बता दें, ला अक़ूलु लकुम, मैं ये नहीं कहता तुम्हें, इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि, कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। तुम मुझसे ख़जाने मांग रहे हो, तुम मुझसे मुतालबा कर रहे हो, फरमाइशी मुआवजा मांग रहे हो, आसमान व ज़मीन के ख़जाने मैं तुम्हें ला कर दूँ। मेरे पास कहाँ से ख़जाने आए? मैंने कब ये दावा किया है कि अल्लाह के ख़जाने सारे मेरे पास हैं? मैंने नबी होने का दावा किया है, मैंने ख़जानों के मालिक होने का दावा कब किया है? मैंने कब कहा है कि अल्लाह ने मुझे सारे ख़जाने दे दिए हैं? मैंने कहा अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है। वला अअलमुल गैबा, और आप जो दूसरा मुतालबा कर रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताऊं, फ़ायदामंद कौन से वो भी बताऊं, नुकसानदेह कौन से वो भी बताऊं, तो सुनो, वला अअलमुल गैबा, मैंने कब ये कहा है कि मैं इल्म गैब जानता हूँ? वला अअलमुल गैबा, और ना मैं जानता हूँ गैब की बातें। यहाँ पर एक लफ्ज़ याद रखना, एक है इल्म गैब और एक है अखबार गैब, दोनों के अंदर फ़र्क है। इल्म गैब का मतलब है कि गैब का इल्म रखना, गैब का इल्म रखना इस अंदाज से रखना कि दरमियान में कोई वसीला कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट बग़ैर वसीले वास्ते के इल्म रखना, इसको गैब का इल्म कहते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। और एक दर्जा है अखबार गैब का, गैब की ख़बरों का। अखबार गैब का मतलब होता है कि इल्म रखना गैब की बात का, लेकिन वास्ते के साथ रखना, वसीले के साथ रखना। जब कोई वसीला वास्ता, वसीला क्या था? वही का दर्जा था। वसीला क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्हामी दर्जा था। वसीला क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में इशारात थे, जो अल्लाह की तरफ से सारा कुछ हो रहा था और अल्लाह की ज़ात बता रही थी। कभी तो वही के ज़रिए डायरेक्ट बताती, कभी इल्हाम करके बताती, और कभी अल्लाह की ज़ात ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दे देती। ये गैब की ख़बरें थी जो अल्लाह ताला अपने नबी को बता रहे थे। गैब की ख़बरें अल्लाह ने अपने नबी को बताई हैं, अखबार गैब का कोई मुनकर नहीं। लेकिन इल्म गैब ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है, ये किसी और के पास नहीं है। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, वला अअलमुल गैबा, मैं तो गैब नहीं जानता हूँ। आप मुझसे कैसे कैसे वाक़यात पूछ रहे हो? और जो तीसरा मुतालबा तुमने कर दिया कि तू फरिश्ता नहीं है, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, मैंने तो नहीं कहा तुम्हें कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैंने कब फ़रिश्ता होने का दावा किया था कि तुम मुझसे फ़रिश्ता होने की नफ़ी कर रहे हो? तो ये तीनों बातें थीं जो मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ हालात में, मुख्तलिफ़ जगहों में, मुख्तलिफ़ मुतालबात में मुशरिकीन मक्का की तरफ से फरमाइशी मुआजिज़ात की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई। अल्लाह ने तीनों की तरदीद फरमा दी। फरमाया इनको बता दो, ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि, मैंने ये नहीं कहा तुम्हें कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। वला अअलमुल गैबा, और ना मैंने ये कहता हूँ कि मैं गैब की बातें जानता हूँ। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ना मैंने ये कहा है तुम्हें कि मैं फ़रिश्ता हूँ।
इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय, नहीं मैं इत्तिबा करता मगर उसी चीज़ का जो मेरी तरफ वही की जा रही। मैं तो वही का पैरोकार हूँ, मैंने तो नबी होने का ऐलान किया है, मैंने तो ये दावा किया कि मेरे ऊपर वही नाजिल हो रही है, मैंने तो ये दावा किया है कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई है। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ तो दो किस्म के लोग हो गए। एक वो हो गए जो दिल के बीने थे, आँखों के बीने थे, अकल के बीने थे, और एक वो थे जो अकल की तरफ से भी नाबीने थे, आँखों की तरफ से भी नाबीना थे, और दिल की तरफ से भी नाबीना, और कानों की तरफ से भी नाबीना, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो यहाँ अल्लाह ने एक बात की तरफ इशारा फरमाया, कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर। सवाल किया अल्लाह ने, कुल फरमा दीजिए इनको, हल यस्तविल अमा वल बसीर, क्या दुनिया में ये कभी हुआ है, क्या बराबर होते हैं अंधा और देखने वाला? एक आदमी इतना अंधा बन गया, उसने दीन इस्लाम से बिल्कुल मुंह मोड़ा हुआ, दीन इस्लाम को सुनने के लिए उसके कान बंद, दीन इस्लाम को सोचने के लिए उसके दिल के दरवाजे बंद, दीन इस्लाम को समझने के लिए अक्ल शऊर के दरवाजे बंद, और दूसरी तरफ दीन इस्लाम की तरफ लब्बई कहने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने तक तैयार, ये बसीर है और वो आमा है। अल्लाह फरमाते हैं हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बराबर है अंधा और देखने वाला? अफला ततफक्करून, क्यों नहीं तुम गौर व फिक्र करते? व अंजिर बिहिल्लज़ीना यखाफून अन युहशरू इला रब्बिहिम, व अंजिर, आप डराइए, बिही, इस कुरान पाक के ज़रिए से, अल्लज़ीना, उन लोगों को, यखाफून, जो डरते हैं, अन युहशरू, ये कि वो जमा होंगे, इला रब्बिहिम, अपने रब के पास। जिनके दिलों में खौफ खुदा है, जिनके दिलों में ये बात पुख्ता है, अकीदा आखरत पुख्ता है, आप उनको डराइए। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफीउन, और रहा इनका मसला, ये जो मुशरिकीन मक्का है आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आपको तकलीफ़ें देने पर के लिए तैयार हैं और मुसलमानों को तकलीफ़ें देते हैं। इनके बारे में ये बात याद रखिए कि लैसा लहुम, नहीं होगा इनके लिए, मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा, वलिय्युन, कोई हमायती, वला शफीउन, और ना कोई सिफारशी। हमायत करना अल्लाह के इख्तियार में, सिफारिश का हक़ देना अल्लाह के इख्तियार में, और किसी के इख्तियार में नहीं है। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो बचते रहें। इनको बता दो कि क़यामत के दिन ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में होगा, अल्लाह के अलावा किसी के पास कुछ इख्तियार नहीं होगा। क़यामत के मुताल्लिक़ तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जो यकीनी तौर पर मुअतक़िद होते हैं, अकीदा होता है उनका आखिरत का मुकम्मल कामिल यकीन अकीदा, और दूसरे वो लोग होते हैं जो मुतरद्दिद होते हैं, शक में हैं, कभी अकीदा बन रहा है कभी ख़त्म हो रहा है, कभी बन रहा है कभी ख़त्म, मुतरद्दिद है, शक में है कि पता नहीं उठाए जाना है, पता नहीं उठाए जाना। और एक वो हैं जो मुनकिर हैं, ये 30 नंबर की जमात, सख्त पत्थर दिल, मुनकिर, मानते ही नहीं। पहले दो जो लोग हैं इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, क्या मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अंज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम, आप उन लोगों को डराइए जिनके दिलों में खौफ है कि वो जमा होंगे अपने रब के पास, आप इनको डराइए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदून वजहा। अब ये तो बात तरदीद हो गई, उनके फरमाइशी मोजज़ात तो मिलेंगे नहीं। अब आ गई बात ये कि जनाब ठीक है, फिर हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आप ऐसे करें कि हमारी एक और दरख्वास्त कबूल कर लें। वो दरख्वास्त ये है कि हम हैं बड़े दर्जे के लोग, हम कुरैश के सरदार हैं, हम अपने ख़ानदान कबीलों के सरदार हैं, और आपके पास
जो बैठने वाले ज़्यादा ये गरीब लोग हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि जब हम आपके पास आएँ तो आप इन गरीब लोगों को अपने से दूर कर दीजिए, ताकि हम इनके साथ बैठें तो हमारा लोग मजाक ना उड़ाएं कि देखो ये किन के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो हमारे ग़ुलाम थे पहले और आज़ाद होकर वो आपके पास आ गए, और कुछ लोग वो हैं जिनको माहाना जेब खर्च हम दे रहे हैं, वो हमारी रोटियों पर पड़ रहे हैं। जब वो भी हमारे बराबर में बैठेंगे तो लोग देखने वाले हमें क्या कहेंगे। इसलिए आप इनको अपने से दूर कर दीजिए, फिर हम आपके पास बैठें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये बात रद्द फरमा दी, वरना ऐसे नहीं होगा। अच्छा चलो ऐसे करो कि जब हम आएँ तो थोड़ी देर के लिए इनको हटा दिया करें और फिर ये आपके पास बैठ जाएंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय दे दी कि हुज़ूर ये ठीक है, ये जैसे कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए हम सहाबा इकराम की जमात जो आपके पक्के आशिक हैं, हम साइड पे हो जाएंगे, आप इनको दावत व तबलीग दे देंगे तो थोड़ी देर हम साइड पे हो जाएंगे, गरीब सहाबा साइड पे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा मान लिया, और ये जो मुतालबा था कुरैशी सरदारों का, ये कोई अमूमी मुतालबा नहीं था, ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि जो ख़ास इन्होंने किया, बल्कि ये मुतालबात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से जारी व सारी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम के सरदारों को दावत दी तो उन्होंने भी यही मुतालबा किया था कि जनाब आपके इर्द गिर्द तो बड़े गरीब लोग बैठते हैं, हम जब आपके पास आएंगे उन गरीबों के साथ हम बैठेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो इसलिए हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, हमारी इज़्ज़त में फ़र्क आता है। इसको कहते हैं हुब्बे जा, शोहरत महबूब है, और ऐसी शोहरत दिमाग पर चढ़ गई कि तकब्बर आ गया कि अब यह गरीब के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। कुरान पाक में जो भी छोटी से छोटी चीज़ बयान हो, बड़ी से बड़ी चीज़ बयान हो, कोई वाक़या बयान हो, कोई नसीहत वाली बात बयान हो, वो लाजमी तौर पर इस उम्मत के एक एक फ़र्द के लिए नसीहत की चीज़ होती है। हमें इस बात सारी से क्या बात समझाई जा रही है कि देखो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म फरमा रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, ये जो आपने फ़ैसला कर लिया कि आप इनसे सहाबी जो गरीब सहाबा हैं आप इनसे थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएंगे, आप अपने फ़ैसले को वापस लें। ये जो सरदार थे मुशरिकीन मक्का के, काफरों के सरदार, इनमें था उतबा, शैबा इब्न रबिया और मुतअम बिन अदी, हारिस बिन नौफल। और जो गरीब सहाबा इकराम थे जिनके ऊपर टारगेट बनाकर यह मुतालबा किया गया था, उनमें सर फहरिस्त हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबी मौला उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत मिक़दाद इब्न अमर, हज़रत मसऊद बिन अल-क़ारी, हज़रत ज़ुश्शुमालैन वगैरह सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे, जिनको देख कर काफिरों ने मुतालबा किया कि इन गरीबों को पहले दूर करो, फिर हम सरदार आपके पास आके बैठें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत मुबारक नाज़िल फरमा दी, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, वला तत्रुद, मत दूर कर, अल्लज़ीना, उन लोगों को, यदऊना, जो पुकारते हैं, रब्बहुम, अपने रब को, बिलगदाती वल आशी, ये सुबह और शाम। ये गरीब सहाबा की शान है। अल्लाह फरमाते हैं ये तो मेरे इतने लाडले, ये मेरे इतने प्यारे कि यदऊना रब्बहुम, ये पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम। सुबह शाम से मुराद कि 24 घंटे ये मेरी याद में रहते हैं। युरीदून वजहहू,
और ये अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। सुबहान अल्लाह, ये गारंटियाँ हैं सहाबा के पास। ये दुनिया कायनात में सहाबा की जमात के पास, किसी के पास ये गारंटी नहीं है जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के पास गारंटी मौजूद है। अल्लाह ने गारंटी वहाँ दे दी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को के बारे में गारंटी दे दी कि ये वो लोग हैं यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदूना वजहा, पुकारते भी हैं, अल्लाह की रज़ा और इखलास भी मौजूद है। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, और ये जो मक्के के सरदार बड़े बड़े आज आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं, फरमाइशी बातें मनवाना चाहते हैं कि गरीबों को दूर कर दो, तब हम आपके साथ आकर बैठेंगे। ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये समझ लें कि मा अलैका, नहीं है आपके ज़िम्मे, मिन हिसाबिहिम, इनके हिसाब में से, मिन शैइन, कुछ भी। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी और इन कुफ़ार के सरदार, ये जो कुरैशी सरदार आज तरह तरह के मुतालबे कर रहे हैं, इनके हिसाब व किताब के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन, और ना आपके हिसाब के बारे में उन पर कोई चीज़ है कि उनसे पूछा जाए। फततरुदहुम, अल्लाह ने मना कर दिया, और मना करने के बाद आखिर में क्या फरमाया, फततरुदहुम, फिर तू इनको दूर करेगा तो फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, ना इंसाफ़ी करने वाला होगा। ना इंसाफ़ी कैसे होगी कि अल्लाह ने इंसाफ बता दिया, मेरे प्यारे पैगंबर, सरदार आते हैं आएँ, नहीं आते हैं ना आएँ, लेकिन ये शर्त लगाना पहले गरीब को दूर करो, फिर हम अमीर लोग आपके पास आएंगे, हमें ये शर्त मंजूर नहीं, आते हैं तो इनके बैठे आ जाएं, नहीं आते हैं तो ना आएं। अगर आपने फिर भी इनके आने की वजह से एक गरीब सहाबी को अपने से दूर किया, फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो ये नाइंसाफ़ी की बात होगी, फिर ये इंसाफ नहीं होगा। वकज़ालिका फ़तन्ना बअज़हुम बिबअज़िन, इसी तरह हमने आजमाया बाज़हुम बिबाज़िन, एक को दूसरे से। ये मक्के के सरदारों के ऊपर आजमाइश, अल्लाह यही तो आजमा रहे हैं। उनको माल दे दिया, दौलत दे दी, ढेरों के ढेर दे दिए, और दूसरी तरफ लोगों को कुछ नहीं दिया, गुर्बत पर रखा। वकज़ालिका फ़तन्ना, इसी तरह हमने आजमाया बाज़हुम बिबाज़िन, बाज़ों को बाज़ के ज़रिए से, लियक़ूलू, ताकि वो कहें, अहाउलाई, क्या ये वो लोग हैं, मन्नल्लाहु अलैहिम, कि अल्लाह ने एहसान किया इन पर, मिन बैनिना, हमारे दरमियान, कि अल्लाह ने इन पर एहसान किया है, अल्लाह ने इन पर फजल किया है। क्या यही लोग थे? जो दुनियादार बंदा होता है उसके ज़हन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू अथॉरिटी दुनिया की होती है कि पैसा जिसके पास वो बड़ा बंदा है, इज़्ज़त जिसके पास दुनिया की वो बड़ा बंदा है, उसी की इज़्ज़त है, उसी की अज़मत है। लेकिन अल्लाह ने बता दिया नहीं, पैसे के ज़रिए इज़्ज़त अज़मत नहीं है, असल इज़्ज़त अज़मत तक़वे के ज़रिए है। और वो अल्लाह ने किसी गरीब को दिया हो तो पैसे वाला बंदा उस गरीब बंदे की पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। अलैहिस्सल्लाहु बिआलम बिश्शाकिरीन, क्या नहीं अल्लाह ताला जानता शुक्र करने वालों को। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानी पिछली किताबों में भी मौजूद और पिछले नबियों के भी वाक़यात में ये मौजूद। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के बादशाह हिरकल उसको ख़त लिखा तबलीग के लिए कि इस्लाम कबूल कर ले, वो ईसाई था और साबका किताबों पर ईमान रखता था, तो उसने तस्दीक के लिए पूछा अपनी काबीना से कि हमारे इस मुल्क में क्या मक्का मुकरमा के कोई लोग आए हैं तजारत वगैरह के लिए। उन्होंने कहा जी आए हैं, वो बुलाओ किसी को। तो हज़रत अबू सुफियान जो उस वक़्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इनको बुला लिया और बुलाकर वहाँ चंद सवालात किए रूमी बादशाह हिरकल ने। उन सवालात में से एक सवाल ये था कि बताओ, जिस आदमी ने नबी होने का दावा किया और लोग उस पर ईमान ला रहे हैं, इब्तदाई तौर पर जो लोग ईमान ला रहे हैं गरीब हैं या अमीर हैं, ये सवाल था।
انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر صرف اور صرف غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں، امیر تو کوئی مانتا ہی نہیں ان کو۔ اس نے لبیک کہا اور اونچی آواز سے کہنے لگا یہ سب سے بڑی نشانی ہے نبی ہونے کی۔ نبی جتنے بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں سب سے پہلے ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، اس لیے مبارک ہے غریب لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے غریب لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میں نے جو مشورہ دیا وہ تو غلط ہو گیا، تو معافی کے لیے حاضر ہوئے کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت آ گئی، وہ آتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سب سے پہلے تو ان کو بتا دو کہ سلام علیکم، اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا تمہارے رب نے اپنے بارے میں رحمت ہی رحمت، اللہ نے اپنے بارے میں رحمت ہی رحمت لکھی ہے۔ ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ نے سب سے پہلے لوح محفوظ میں جو جملہ لکھوایا تھا قلم سے وہ یہی تھا کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ انہ من عامل منکم سوءا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے عمل کر لیا تم میں سوءا، برائی کا، بجہالت، نادانی میں، ثم تاب، پھر توبہ کر لی، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لی، نیک ہو گئے، فانہ غفور الرحیم، مبارک ہو ان کو، اللہ کی ذات بخشنے والی بھی ہے، رحم کرنے والی بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی بتا دیا اگر نادانی میں کوئی غلطی ہو گئی توبہ کر لو، جب توبہ کر لو گے تو سنو فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں مجرمین کے راستوں کو۔ اللہ مجرموں کے راستوں کو، مجرمین گناہگاروں کے راستوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس راستے پر چل کے مجرم نہ بن جائیں۔ اللہ حدود بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ حد ہے جس کے کراس کرنے کے بعد لوگ مجرم بن جاتے ہیں، گناہگار بن جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے رکھ دیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اور تم ان راستوں پر چل کے گناہگار نہ بن جاؤ، اللہ کے مجرم نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔